मैं एक तरफ ये काम किया, दूसरी तरफ मैंने जब देखा, ये डेवलपमेंट 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 हम बोल रहे हैं और दूसरी तरफ डेवलपमेंट को परफेक्शन लगा है करप्शन का। तो मैं भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन ये मूवमेंट शुरू किया कई साल तक। उसके लिए 33 डिस्ट्रिक्ट 252 ब्लॉक में संगठन खड़ा किया। सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा, ऐसे संगठन खड़ा किया। दफ्तर दिरंगाई, बदली का कानून और ऐसे सब अच्छे अच्छे कानून बनाने के लिए सरकार का प्रेशर है। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, पहला आंदोलन आज कितना फायदा में है। करप्शन जो बढ़ रहा था, इसको करप्शन बढ़ रहा तो इसने करप्शन किया, उसने करप्शन किया, इसकी जांच करो, ये पर्याय नहीं। हमारा देश कानून के आधार पर चला है। ये जो बुराई बढ़ रही है उसके लिए अच्छा अच्छा कानून बनाने जरूरी है। आज उसके तरफ किसी ध्यान नहीं, राजनीतिक लोग इसके तरफ देख नहीं रहे। वास्तव में राजनीतिक लोगों का पहला काम है ये बुराई को खत्म करने के लिए हम विधानसभा और लोकसभा में अच्छा अच्छा कानून बनाना, कानून के आधार पर कर सकते हैं कि कानून है श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, कानून के ऊपर कुछ नहीं। इसलिए मैंने ये सब कानून बनाया। लेकिन जिस आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली उसी के ऊपर अब भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि दिल्ली सरकार सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार है। ये दुर्भाग्य है। ये एक कार्यकर्ता के नाते मेरे साथ आ गया है। मैं हमेशा उसको कहते गया, हमेशा जीवन में आचार शुद्ध रखना, विचार शुद्ध रखना, जीवन निष्कलंक रखना, जीवन में थोड़ा त्याग करना और हमेशा सच्चाई के मार्ग से चलते रहो। ये हमेशा मैं पढ़ाते गया। तब हमारे साथ किरण बेदी वगैरह सब थे। तो किरण बेदी ने ये जो मैं बोलता था, उन्होंने लगा उन्होंने कहा कि अन्ना के पाठशाला शुरू करो, अन्ना के पाठशाला, और पाठशाला में ये पढ़ाओ। तो कई जगह पर शुरू किया, लेकिन दिमाग में पैसा बैठा, धन और दौलत बैठा और वो फिसल गया। उसको क्या कर सकते हैं। और वो पैसे के पीछे दौड़ने वाले लोग हैं, वो उनके साथ भी जाते हैं, तो उसको कुछ नहीं कर सकते। इतना है कि हम संगठन को खड़ा करना और उसकी कोशिश करना सुधारने। अभी मैंने 10 कानून बनाए, 10। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो उनको आप क्या सलाह दो? जो आरोप लगे वो दिन याद करना, जो मैं कह रहा था उन दिनों को याद करना, आचार को शुद्ध रखना, विचार को शुद्ध रखना, जीवन निष्कलंक रखना, जीवन में त्याग रखना, अपमान करने की शक्ति रखना, तब हम समाज और देश की भलाई का काम कर सकेंगे। ये बार बार कहता था, वो उनको भूल गए हुए। अब ये वो दिन याद करना जरूरी है। है ना? जिस तरह से अभी दिल्ली में चुनाव के माहौल है तो क्या लगता है आपको कि किसकी सरकार बनेगी? फिर से आम आदमी पार्टी आएगी या बीजेपी? चुनाव में क्या है, आखिर वोट देने वाले वोटर है। वोटर वोट किसको देते इस पर निर्भर है। अभी
वोट देने वाले लोग भी उस तरफ गए कि ये स्वार्थी है। अभी हम लोग ये कोशिश किया कि लोगों का स्वार्थ कम करके सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण निर्माण होगा, इसलिए हमें थोड़ा सफलता मिली। लेकिन अभी हमारे जगह पर के जो नेतृत्व है वो कम हो गया है। इसके कारण सत्ता और पैसा, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता। अरे एक दिन मरना है ना, खाली हाथ से जाना है ना, तो भूल गए। मैंने ये याद रखा, इसलिए मैं अपने जीवन में मेरा बैंक बैंक अकाउंट कहाँ रहता है पता नहीं, लेकिन आनंद इतना आनंद, अरे लखपति करोड़पति को भी नहीं मिलता है, वो अनुभव करता है। ना कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी जो है वो चुनाव में थे, दिल्ली में चुनावी प्रचार में थे, तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है। ऐसी बात मुझे अन्ना हजारे ने कहा। नहीं, किसी का नाम लेना ठीक नहीं, लेकिन एक बात है जो न्यूज आ रही है, तो देवेंद्र जो बताए ये झूठा नहीं है।